Hi everyone, a very happy new year to all of you, to Pranjal as well. और this is our first video of Gully Experts. You can see our expert here, Mr. Pranjal Shukla. इनको हम शिवम नाम से भी बोल सकते हैं और ये मेरे छोटे भाई भी हैं. और a lot of things to come. अभी क्रिकेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है. अभी वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर IPL है, तो काफी चीजें हैं. तो हम एवरीथिंग क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट टीम का हो, कुछ चीजें डोमेस्टिक की हो, IPL की हो या कोई भी फॉरेन टीम के बीच में, हम सब कुछ कवर करेंगे. और आप लोग को जो भी चाहिए होगा उस क्रिकेट से रिलेटेड वो हम इसमें डालना चाहेंगे. शिवम, प्रांजल, प्लीज गो अहेड. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं विद मेन डिस्कशन ऑफ मतलब IPL टीम्स के एनालिसिस के साथ हम स्टार्ट करेंगे. फिर हम ODI सीरीज को कवर करेंगे जो कि इंडिया के न्यूजीलैंड के साथ में है. देन फिर हम उसके बाद वर्ल्ड कप के पहले जस्ट वर्ल्ड कप की टीम के एनालिसिस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे. तो फर्स्टली आवर मेन सेगमेंट फॉर आवर टुडे मेन सेगमेंट हम बेसिकली फोकस करेंगे 3 टीम्स के एनालिसिस पे, जो कि है CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद. बिल्कुल. उसके पहले ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है या कोई एक स्पेसिफिक टीम है जिसके लिए आपका बायस है? एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है कि सबका किसी ना किसी टीम के लिए बायसनेस होता है. सो RCB इज माय फेवरेट टीम. मतलब आप CSK के अगेंस्ट रहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आई एम आल्सो धोनी फैन, सो ऐसा नहीं है. बिल्कुल सेम मेरा है. मैं कुछ 2 साल पहले तक प्योर CSK फैन हुआ करता था, लेकिन लास्ट टाइम मैं टू बी ऑनेस्ट चाह रहा था कि RCB जीते, जो कि हो गया. तो इस साल मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं चाहूंगा कि RCB जीते, और CSK जीते ना जीते चलेगा, कोई नई टीम भी जीत जाए तो अच्छा है. तो जैसा शिवम ने कहा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे CSK, RR और SRH. शुरू करते हैं CSK से. पहले कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप? पहले हम टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा ऑप्शन गया, और फिर हम 11 बनाएंगे. पहले शिवम अपने बताएगा, फिर मैं अपना बताऊंगा. तो शिवम, CSK के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा ऑप्शन था उनका? So I think CSK का ऑप्शन जो है वो बहुत ही बैलेंस टाइप का है. मतलब आई कैन से कि इन्होंने कई सारे नए नेम्स पे इन्होंने पैसे खर्च किए हैं, जैसे कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, इन लोगों पे इन्होंने वो दिखाया. तो इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी ऐसी है कि दे मतलब जो पहले CSK के लिए कही जाती थी कि सीनियर्स के लिए ज्यादा बेंड होते थे ये लोग, तो उन्होंने इस चीज को चेंज किया है, और जो कि बहुत अच्छी चीज है. बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पिछले भी सीजन में जब लोग नहीं चल रहे थे तो इन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे मात्रे, उर्विल पटेल एक्सेट्रा. तो अगर हम इनकी स्क्वाड की भी बात करें तो एक्चुअली में स्क्वाड में तो इनके लोग हैं. आपको क्या लगता है कि आयुष मात्रे हो गए, ये प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, इवन और ब्रेविस को भी हम नया ही बोलेंगे. तो अगर एक्सपीरियंस के टर्म्स में बोले तो ऋतुराज, सैमसन, दुबे को भी एक्सपीरियंस माना जाएगा. मतलब 3-4 साल हो गए, वर्ल्ड कप जीत चुका, IPL जीत चुका, और MS तो है ही. तो आपको क्या लगता है, MS विल स्टार्ट दिस सीजन? वो पूरा सीजन खेलेंगे या शुरू स्टार्ट करेंगे लेकिन पूरा आगे नहीं खेलेंगे? 11 बनाए, उसके पहले MS धोनी के बारे में क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा सीजन खेल पाना उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो पूरा सीजन खेलेंगे. हो सकता हो कि 6-7 मैच खेल लें, फिर उसके बाद ना खेलें. बट एक्चुअली में इनके पास अगर विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा. जैसे इन्होंने कार्तिक शर्मा पे ही इन्वेस्ट किया है. आई थिंक संजू तो हर मैच खेलेगा ही. तो संजू तो हर मैच. कार्तिक शर्मा है, उर्विल पटेल भी शायद विकेट कीपिंग करते हैं. उर्विल पटेल भी हमारे विकेट कीपर है. बिल्कुल. हाँ, तो मेरे को भी लगता है कि इसमें 14 या 12 मैच तो नहीं खेलेंगे MSM. उसके बाद आई थिंक मे बी ही विल स्टार्ट, और फिर बीच में कुछ मैचेस खेलें, कुछ मैचेस ना खेलें. तो हम मे बी जो 11 बनाएंगे उसमें मैं बना रहा था तो मैंने विद MS विदाउट MS काइंड ऑफ ऐसा बनाया था कि वो दोनों ऑप्शन रखने का. उसके अलावा ये जो नए प्लेयर्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा और कुछ और प्लेयर्स भी हैं, और आई थिंक हाईएस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ अनकैप्ड प्लेयर्स. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं इनका डोमेस्टिक मैंने फॉलो किया है, और डोमेस्टिक में इस जस्ट लाइक कि जब मेरे को याद है कि ऐसे ही CSK ने समीर रिजवी पे भी इन्वेस्ट किया था जब उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका डोमेस्टिक गया था. सो मुझे अब की बार ऐसा ही लग रहा है कि इनकी स्काउटिंग टीम ने, और जबकि मैंने भी इसके परफॉर्मेंस को फॉलो किया है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के, सो दे आर गुड. और एक्चुअली में इनको डोमेस्टिक प्लेयर चाहिए भी. एक्चुअली में बात ये भी है कि इनके पास कोई इंडियन ऑलराउंडर भी नहीं है. बहुत ही तगड़ा जो बैटिंग, स्पेशली दुबे. अब मेरे हिसाब से ये लोग इस सीजन में दुबे से बॉलिंग करानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंड. लेकिन प्रशांत वीर आई थिंक एक अच्छा लेफ्ट आर्म, जडेजा का रिप्लेसमेंट, लेकिन मे बी मोर यूथ, मोर अटैकिंग ऑप्शन रहेगा. प्रशांत वीर की कहानी मैंने देखी थी, आई थिंक 2 स्लॉगर्स में, आई थिंक शुभम गौर ने बताई थी. तो उसमें आई थिंक वो काफी इंस्पायरिंग थी. उन्होंने बताया कि वो आई थिंक अमेठी से आते हैं और 15-16 साल की उम्र तक वो टेनिस क्रिकेट खेलते थे. फिर उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, तो यूपी के एक हमारे शायद कोई रिक्रूटर काइंड ऑफ हैं जो क्रिकेटर्स को काफी सपोर्ट करते हैं, अकरम भाई. तो वो फिर वहां से अमेठी से सहारनपुर मूव किया और वहां पे उन्हें अकरम भाई ने स्काउट किया
और वहां से वो बेसिकली टीम में आए। और डेडिकेशन के नाम पे उन्होंने स्टूडियो में ये भी बताया कि अभी जब ये आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए तो अंडर-23 भी खेल रहे थे और स्मैट भी खेल रहे थे, और ये एक दिन इसका मैच खेलते थे और एक दिन इसका मैच खेलते थे, और कोलकाता से मुंबई या मुंबई से कोलकाता रोज फ्लाइट लेते थे। तो अगेन एंड आई थिंक ही मस्ट बी लेस देन 23 ऑब्वियसली। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन भी आपको दिखता है, केवल डेडिकेशन नहीं, इंटेलिजेंस और फैमिली सपोर्ट भी रहा होगा। और आई थिंक 14 करोड़ पहला ऑप्शन आई थिंक किसका होगा, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। तो वो तो है। तो अगर हम फोकस करें इनके प्लेइंग 11 पे आते हैं, तो मेरी प्लेइंग 11 में सबसे पहले जो टॉप 3 पोजीशंस है वो है ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन। वो सबका कॉमन होगा टॉप 3 तो मात्रे एंड संजू सैमसन। अब इसमें आपका वो क्या रहेगा, मतलब ओपनिंग कौन कर रहा है? ओपनिंग मैं चाहता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे करे, एंड संजू सैमसन कैन बी वन डाउन और आयुष मात्रे कैन बी वन डाउन, ऐसा कोई इशू नहीं। मुझे लगता है कि सैमसन शायद, क्योंकि इंडियन टीम में भी ओपनिंग कर रहा है तो काफी चांस है कि सैमसन करे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ऋतुराज शायद वन डाउन आए, मतलब वन डाउन हो सकता था। तो मतलब इन तीनों को हम मान सकते हैं कि 1 2 3 कोई भी रहे, हाँ शफल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने 4th नंबर पे रखा है जेमी ओवर्टन को, मतलब जेमी ओवर्टन या मैथ्यू शॉट में से। एक्चुअली में क्या है कि चेन्नई की पिच अगर देखा जाए तो स्पिन को ज्यादा प्रेफर, लेकिन चेंज हुई है रिसेंट टाइम्स में, चेंज हुई है आई थिंक, अब थोड़ा सा बैटिंग भी सपोर्ट करती है। लेकिन हाँ मैथ्यू शॉट काफी, मैथ्यू शॉट को मैंने रखा है मतलब 4th ऑप्शन पे। 5th पे हमने डेवल ब्रेविस को रखा है, 6th पे हमने शिवम दुबे को रखा है, और 7th पे हमने धोनी को रखा है। अगर धोनी नहीं खेलते हैं तो आई शुड गो विथ उर्विल पटेल, और उर्विल पटेल के साथ मैं जाऊंगा। लेकिन कार्तिक शर्मा पे इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो कार्तिक शर्मा को ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। एंड 8वें पे मैंने रखा है प्रशांत वीर को, 9वें पे मैंने रखा है नेथन एलिस को, 10वें पे मैंने रखा है नूर अहमद को, 11वें पे मैंने रखा है खलील अहमद को। और इम्पैक्ट प्लेयर में ऑब्वियस सी बात है मेरी टीम में 4 फॉरेनर्स हैं तो मैं इम्पैक्ट में फॉरेनर्स नहीं ला सकता हूं, सो मैंने रखा है अंशुल कंबोज को और सरफराज खान को। मतलब अगर बैटिंग चाहिए तो सरफराज खान और अंशुल कंबोज ऐसा बॉलर। तो बॉलिंग ऑप्शन क्या क्या हुए आपके? नूर, एलिस, खलील और कंबोज। खलील, कंबोज, प्रशांत वीर और ये शिवम दुबे भी तो इसी बॉलिंग करेंगे ही, और साथ ही साथ मैथ्यू शॉट भी, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस भी है। मतलब जो 4 बॉलर सॉलिड ये 4 रहेंगे और 5वां आप मिलके दुबे, मैथ्यू शॉट और प्रशांत वीर से कराओ। प्रशांत वीर, ठीक है। मैंने भी एक्चुअली सेम रीजन से 2 टीम बनाई थी। आई थिंक पहले मैं अपनी टीम जो बनाई थी वो बोलूंगा, लेकिन फिर मेरे को लगा कि बिकॉज धोनी बिंग धोनी, वो चाहे खेलें चाहे ना खेलें, बाहर से टीम हमको पता है वही चलाएंगे, तो ही प्रेफर स्मॉल बॉलिंग ऑप्शन। तो पहले मैंने टीम बनाई थी आयुष मात्रे, ऋतुराज, सैमसन सेम, लेकिन मैंने चौथे पे रखा था सरफराज को। अगेन वो इम्पैक्ट आ सकता है या पहले खेल सकता है सरफराज। रीजन ये था कि सरफराज का जो अभी स्मैट जा रहा है वो काफी अच्छा जा रहा है, उन्होंने 150 मारा है, और भी उसके बाद दुबे और ब्रेविस 5 और 6 जैसा भी खेले वो लोग, और फिर प्रशांत वीर 7, MS धोनी 8, और मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा है जो सेम आपका कि अगर धोनी नहीं खेलते हैं तो कार्तिक शर्मा। 9 10 11 12 में मेरे थे नूर, एलिस, मैट हेनरी, और फिर चौथा ऑप्शन बेस्ड ऑन पिच खलील अहमद या फिर राहुल जैर। तो इससे क्या हुआ कि मेरे 3 सॉलिड बॉलर हो गए, मैट हेनरी, एलिस और नूर। मैट हेनरी को रीजन रखने का ये था कि मैट हेनरी आई थिंक एलिस इज अ बॉलर जो 8 ओवर के बाद आता है, तो एक सॉलिड बॉलर ऊपर मिल गया और खलील भी आ जाएगा। लेकिन अगर स्पिनिंग पिच है तो आप एनी टाइम राहुल जैर ले सकते हो। लेकिन फिर अगेन सेम प्रॉब्लम आया कि 5वां बॉलिंग ऑप्शन दुबे और प्रशांत वीर सब लोग मिलके हो रहे थे, तो अगर एक झटके में 11 बोल ली हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, और ये फिर हो गया आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ब्रेविस, प्रशांत वीर। उसके बाद अगला ऑप्शन है जेमी ओवर्टन या अकील हुसैन, जैसे अगेन जैसे भी पिच हो। फिर 8वां MS धोनी, फिर नूर, एलिस, खलील अहमद और राहुल जैर। तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन हो गया नूर, एलिस, खलील अहमद और राहुल जैर 4। जेमी ओवर्टन या अकील हुसैन डेफिनेटली बॉल करते हैं, वो हो गया 5वां, और फिर छठा ऑप्शन आपके पास प्रशांत वीर और दुबे। तो ये इससे फिर क्या हुआ कि 8 तक बैटिंग भी हो गई और 5 से ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन भी हो गए। तो इसमें बस मेरे को ये लग रहा था कि मतलब अगेन आप मैट हेनरी नहीं ले पाओगे, तो ऊपर आपको फिर काम चलाना पड़ेगा ये खलील अहमद और अंशुल कंबोज, इन लोगों से ही। नेथन एलिस क्योंकि डेथ बॉलर रहेगा, डेथ बॉलर तो रहेगा। तो कैसी लग रही है टीम आपको अगर आप स्कोर देना? आई थिंक बैटिंग तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि 6 बैट्समैन तो आई थिंक कंफर्म है, आयुष, ऋतुराज, सैमसन, दुबे, ब्रेविस और प्रशांत वीर। ये 6 तो आई थिंक खेलेंगे ही। मैं अगर ऐसा स्क्वाड की एनालिसिस करूं तो मैं इसको 10 में से आई थिंक 8 देना चाहूंगा।
8 कह रहा हूँ। मैं शायद 7 दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम और टीम के एनालिसिस करेंगे जब, जैसे मुंबई हो गई या जीटी, इवन कोई भी 4 या 5 टीम ऐसी होंगी जिनके पास सॉलिड, अभी हम क्या कर रहे हैं कि आई थिंक मेरे को लगता है कि हम काफी इनका बेट काफी है कि इनके नए जो गन्स हैं वो चल जाएंगे। अगर वो नहीं चले तो फिर इमेजिन प्रशांत वीर नहीं चल रहे या आयुष मात्रे नहीं चल रहे, तो फिर काफी बैलेंस है। और फिर खलील अहमद इज नो, मतलब वो जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरे को लगा था कि अगर किसी तरीके से एलिस और हेनरी दोनों को खिला पाए तो इनके पास एलिस, हेनरी और नूर 3 सॉलिड हो जाते हैं, खलील चौथा होता है, और फिर आपके पास राहुल चहर है जो कि एक रेगुलर खेलने वाला बंदा है। दूसरा, अगर इनके पास रिप्लेसमेंट की बात करें तो आई थिंक बैटिंग में रिप्लेसमेंट काफी है। बैटिंग में इनके पास उर्विल पटेल भी हैं, इनके पास कार्तिक शर्मा भी, शायद अगर धोनी खेलेंगे 11 में नहीं आएंगे तो वो भी हैं। ऑलराउंडर में भी इनके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जेवी ओवर्टन भी है इनके पास, जो है अमन खान भी है जो कि दिल्ली से खेले, जैक फोक्स भी कोई है, जैक फोक्स भी है, और स्पिनर में भी आई थिंक अगर राहुल चहर अच्छा नहीं कर रहा तो श्रेयस गोपाल है। काफी ऑप्शन है। ये वो चौधरी काफी खेला हुआ है इनकी तरफ से, तो गुरजन, आई थिंक ये गुरजनप्रीत सिंह का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया, तो आई थिंक हाँ उन टर्म्स ऑफ है, लेकिन काफी रिलायंस इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स पे है, जिसकी वजह से मैं 7 दूंगा। क्योंकि अगर आप, और जैसे फॉर एग्जांपल आरसीबी अगर हम ऐसे ही बात करें तो आपको बहुत सॉलिड 3-4 ऑप्शंस वो दिख रहे हैं सामने। आई थिंक जेकब डफी, हेजलवुड, भुवी, यश दयाल अगर खेलता है तो, और फिर कुणाल, तो काफी रिलायबल ऑप्शन, तो इसलिए इनको हम देखेंगे 7। आपको मैं भी थोड़े से नंबर काटूंगा, थोड़े से 7.5। ठीक है, तो हिट या मिस, टॉप 4 में ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? I don't think, sorry। इसमें मैंने नंबर कम दिया, लेकिन मैं इसमें टॉप 4 में इस बार बोलूंगा। मुझे लगता है कि सीएसके का लक भी है और वो थोड़ा सा चार्म भी है। वो चाहे सीएसके का चार्म बोलें, धोनी का चार्म बोलें, कि कोई 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे, वो चाहे प्रशांत वीर हो, चाहे आयुष मात्रे हो। और क्योंकि मुझे लगता है अगर जो बैटिंग हमने बनाई है, अगर ये बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग से लोग काम चला लेंगे। तब मुझे लगता है अगर शुरू में बैटिंग चल जाती है तो इनके पास कॉन्फिडेंस होगा कि चलो मैट हेनरी को खिला देते हैं, तो फिर काफी अच्छा हो जाएगा। चलो मूव करते हैं हम दूसरी टीम पे। एसआरएच करें या आरआर करते हैं? राजस्थान, बिल्कुल। राजस्थान का पहले तो 11 शुरू करने से पहले इनका आई थिंक काफी चेंजेस हैं इस साल। पहले तो आई थिंक राहुल द्रविड़ और इनका जो सीईओ थे वो, और काफी लोग आई थिंक चले गए हैं, प्लस इन्होंने जडेजा को लाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैप्टन कौन है? जडेजा। ये ऑब्वियसली आई थिंक जडेजा से ट्रेड डील है होगी कि तभी जडेजा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा के साथ इन्होंने जो ट्रेड डील की है वो इसीलिए भी की होगी कि जडेजा इट्स वांट टू बी कैप्टन। हाँ, मेरे को लगता है कि वो पार्ट ऑफ, क्योंकि 14 करोड़ में आए हैं जडेजा, तो आई थिंक 14 करोड़ में अगर वो अपना दाम कम करके आ रहे हैं तो फिर आई थिंक एक डील का पार्ट होगा कि मेरे को कैप्टन भी बनाओ। और कोई कैप्टन का ऑप्शन है नहीं टू बी ऑनेस्ट, या तो फिर ये लंबा सोच के यशस्वी जायसवाल को बनाते हैं। जायसवाल को बना सकते हैं, बट इन्होंने जैसे पिछली बार भी किया था तो रियान पराग पे ये गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि वो लोगों ने, आई थिंक जो न्यूज है वो यही थी कि सैमसन जैसा बंदा जो कि शुरू से इनके साथ था वो बाहर गया, तो लोग खुश नहीं थे और क्या था। तो आई थिंक सबसे इजी तरीका यही है कि बाहर से बंदे को लाके बना दो, ताकि सब या तो साथ होके उस बंदे के अगेंस्ट हो जाए या तो सब साथ में ही गए। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही होगा। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इनका एक बहुत फनी चीज थी, मैं इनका ऑप्शन कैसा था अकॉर्डिंग टू यू? इनका ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो टीम बनाई है वो, उसमें जैसे अगर मैं बात करूं मैंने इनके बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की होगी, तो ऑलराउंडर्स में टीम बहुत लैग करती है अभी भी, बिकॉज इनके पास ऑलराउंडर्स में जडेजा है, सैम करन है और एक युजवेंद्र सिंह चरक है। तो अगर आप ये सोचिए कि तीनों जो ऑलराउंडर्स हैं वो, मैंने ये तो नहीं मैं जानता कि जडेजा और सैम करन कैन बी अ हार्ड हिटर ऑफ द बॉल। बिल्कुल, दोनों का टाइम दोनों का टाइम भी जा चुका है। दे आर मोर इन्वेस्टेड इन, आरआर ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अगर, तो बॉलिंग में उन्होंने किया। बैटिंग बॉलिंग में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगता कि ज्यादा ही हो गई? भाई मैं सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था मैं, क्योंकि मैं इनका टीम देख रहा था। और एक टीम अगर हम इंपैक्ट प्लेयर मिलाएं तो 6 बैट्समैन खिलाती है और 2 ऑलराउंडर खिलाती है यूजुअली आईपीएल में, और 4 बॉलर खिलाती है। लेकिन इनके पास बॉलर, अगर मैं बॉलर कैलकुलेट करूं सारे, तो सैम करन, रविंद्र जडेजा गिनते जाइएगा 2, जोफ्रा आर्चर 3, कोई ब्रिजेश शर्मा 4, नांद्रे बर्गर 5, तुषार देशपांडे 6, मफाका 7, एडम मिलने 8, सुशांत मिश्रा 9, विघ्नेश पुटुर 10, रवि बिश्नोई 11, संदीप शर्मा 12, कुलदीप सिंह 13, यशराज पुंजर 14 और युद्धवीर सिंह 16 बॉलर हैं। 25 की टीम हो सकती है। और 3 ऑलराउंडर अगर हम हटा दें, इन्होंने वो फरेरा को भी ऑलराउंडर बोला है, उसको नहीं गिनते हैं, 2 ऑलराउंडर हटा दें, तो इनके पास केवल 13 बॉलर है जिसमें से खेलेंगे 4।
तो आई थिंक कुछ लोग फन में इनकी 11 बना रहे थे बॉलर्स की, इनकी और लखनऊ की 11 बन सकती है केवल और प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि बैटिंग में ऑप्शंस चले जाते हैं। इतने बॉलर लेके अगर हम अभी 11 बनाना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि बैटिंग में रिप्लेसमेंट बहुत नहीं होगा। जैसे वहां पे बहुत कहता ना कि उर्विल है, फिर सरफराज है, फिर कार्तिक भी है, कोई नया भी है, कोई और भी है, यहाँ पे वो नहीं। एक्चुअली यू नीड टू बी बैटिंग हैवी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल में कोई आपको बहुत ही वो पिच मिलती है कि बॉलर्स को बहुत मदद कर रही हो। और इनका तो शायद जयपुर में सवाई मानसिंह में मैच नहीं होगा, मैच भी नहीं शायद पुणे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पुणे काफी खराब स्थिति है स्टेडियम की। ठीक है, इनकी 11 मैं बनाता हूँ पहले। तो यशस्वी जायसवाल वैभव ओपनिंग, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, जिसको लोग देखना चाहेंगे। आई थिंक आफ्टर अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड सबसे विस्फोटक ही रहेगा। तो ये दो बॉलर हो गए, ये दो ओपनर हो गए। फिर ध्रुव जुरेल आई थिंक नंबर 3। मैंने रियान पराग का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उनको 4 से छेड़े ना, क्योंकि काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, 5-6 शिमरन हिटमायर और फरेरा में से कोई भी हो सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो ये 6 इनका सॉलिड बैटिंग हो गया। 7वें पे आते हैं रविंद्र जडेजा, 8वें पे सैम करन। ठीक है, तो ये दोनों बॉलिंग ऑप्शन भी हो गए। उसके बाद बॉलिंग आई थिंक इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, और लास्ट ऑप्शन आप तुषार देशपांडे या युद्धवीर सिंह चरक। मैंने देखा, फॉलो कर रहा था मैं, युद्धवीर सिंह का डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इनफैक्ट बैटिंग भी ठीक रही है। तो आई थिंक पहला ऑप्शन तुषार देशपांडे सब लोग बोलेंगे, लेकिन मे बी ये युद्धवीर से स्टार्ट कर सकते हैं। इनका एक प्रॉब्लम बस मेरे को लगा, मैं सोच रहा था कि टू बी ऑनेस्ट आई एम फ्रॉम फ्यू इयर्स आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सैम करन, क्योंकि कुछ ऐसा सॉलिड आता नहीं है ना इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ना इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, स्पेशली आईपीएल में तो नहीं आता है। लेकिन ये भी अगर सावी मानसिंह में होता मैच तो स्लो बॉल और ये सब अच्छा होगा, पुणे में होगा तो नहीं होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इनके पास और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, या तो क्या करें, सैम करन को ना खिलाएं और तुषार देशपांडे की जगह ये खिलाएं नांद्रे बर्गर को। तो इनका बॉलिंग हो जाएगा संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रवि बिश्नोई। ये 4 सॉलिड बॉलिंग हो जाएंगे, 5वां जडेजा हो जाएगा। उसके बाद छठे के लिए ये लोग किसी एक इंडियन ऑलराउंडर को खिला सकते हैं। अगेन ये मैं बस एक ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि सैम आई थिंक नांद्रे बर्गर इज मच बेटर देन सैम करन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। मतलब आप शुरू में 2-3 ओवर करा दो तो। लेकिन हाँ, अगर वो ऑप्शन हम नहीं लें तो ये मेरी 11 है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार ऑडियंस के लिए, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरन हिटमायर, डोमिनिक पेरेरा, रविंद्र जडेजा, सैम करन। ये इनकी बॉलिंग बैटिंग पैक्ड है, 8 तक अच्छी है, बस हिटर्स की कमी है। फिर जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, और लास्ट ऑप्शन बॉलिंग हो गया, आप एक पिक कर लिए तुषार देशपांडे / युद्धवीर सिंह। अब मैं भी अपनी 11 बता ही देता हूँ। मेरी 11 ये है कि सबसे पहले जो मोस्ट एंटिसिपेटेड ही है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनर्स हैं। फिर उसके बाद मैंने नंबर 3 पे रियान पराग को रखा है, नंबर 4 पे मैंने ध्रुव जुरेल को रखा है, 3-4 हो गया। नंबर 5 पे मैंने शिमरन हिटमायर को रखा है, और नंबर 6 पे मैंने रखा है सैम करन को। नंबर 7 पे जडेजा है, नंबर 8 पे बिश्नोई है, नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर है, नंबर 10 पे संदीप शर्मा है, नंबर 11 पे तुषार देशपांडे। अब मैंने इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने सिंपली है कि मेरे को ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो फिक्स्ड ही है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाले। इनमें में से एक कोई खेलेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की बैटिंग कैसी, बॉलिंग कैसी। आप सैम करन की जगह पे डोनोवन फेरेरा को ले सकते हो मेरे उसमें। बस मैंने सैम करन को इसलिए लिया है बिकॉज सैम करन इज क्वाइट एक्सपीरियंस इन आईपीएल, इसलिए एक्सपीरियंस और बैक परफॉर्मेंस भी है। लेकिन बैक परफॉर्मेंस अब वो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं जो कर रहा था। क्योंकि अभी मैंने ये IL 20 को फॉलो किया मैंने इंटरनेशनली, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस ठीक था। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि ही कैन बी देयर। सो मैंने इम्पैक्ट में डोनोवन फेरेरा रखा है और बॉलिंग में नांद्रे बर्गर रखा है, क्योंकि इनके पास 3 ही फॉरेनर्स हैं, तो मैंने फॉरेनर्स को एज आई चौथा वो रखा है। ठीक है, यूजुअली फॉरेनर्स मतलब 4 में रहते हैं, तो अगर उनमें से 4 में अगर वापस आप 11 बताएं, ये अज्यूम करके कि फॉरेनर 4 रहेंगे, तो क्या हो, एक बार वापस रिपीट। तो अगर फॉरेनर्स अगर मैं 4 रखना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग, रियान पराग को मैंने रख दिया है एज अ 3rd और 4th पे मैंने ध्रुव जुरेल को, 5वें मैंने शिमरन हिटमायर रख दिया, 6ठे पे मैं डोनोवन फेरेरा को ले आऊंगा, ठीक है, 7वें पे मैं सैम करन को ले जाऊंगा, 8वें पे जडेजा कर दूंगा, 9वें पे जोफ्रा आर्चर, और 10वें और आई थिंक 10वें पे तुषार देशपांडे, और मतलब संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे जो भी, और एक जो बंदा एक्स्ट्रा बचेगा वो ही कैन बी एन इम्पैक्ट प्लेयर, चाहे वो संदीप शर्मा हो चाहे संदीप शर्मा कोई। तो फिर जो बाद में बताया आपने वो सेम टीम है हमारी, इसमें टीम हमारी सेम है। अगेन डिपेंड करता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार्ट ये लोग फेरेरा से जरूर करेंगे। प्रॉब्लम बस इस चीज में मुझे लगती है कि अगर ये हिटमायर का पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं था, और हिटमायर आई डोंट थिंक वेस्ट इंडीज बहुत टाइम से खेल रहा है,
तो अगर वो इन्होंने मिल करके 3 से 4 मैच हराए हैं ध्रुव जुरैल और शिमरन, जिसमें आई थिंक ज्यादा गलती ध्रुव जुरैल की रहती थी, इसलिए ध्रुव जुरैल को नीचे नहीं रखना चाहिए, वो ऊपर ही रखो आई थिंक। तो लेकिन नीचे फायर पावर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी हिटमायर और फेरेरा पे ही, अगर वो नहीं चलते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, हेटी बहुत चला है, लेकिन हेटी का कभी कभी होता है ना डाउनवर्ड स्लोप आ जाता है, तो अगर हेटी का वैसा ही रहा और फेरेरा पे भरोसा नहीं कर सकते। आई थिंक फेरेरा इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और साउथ अफ्रीका के लिए भी टीम आई है कल, वो पिक भी हुआ है, लेकिन आई थिंक ये अगर वो होता है तो फिर जडेजा, सैम करन, आई थिंक ये कोई बहुत अच्छे फिनिशर नहीं होंगे। तो बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर जल्दी विकेट गिरता है तो आप जडेजा और करन को ऊपर भेज सकते हो, ऊपर भेज सकते हो, नीचे रख सकते हो। तो ये एक इशू लगती है। बॉलिंग इनकी अच्छी है, जडेजा बिश्नोई के 4-4 ओवर फिक्स हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद आर्चर, और अगर नांद्रे खिला पाए, हमने जो बोला है, नहीं भी खिला पाए तो आर्चर, संदीप शर्मा का काफी सही रहेगा। तो ये आई थिंक 4 या 5 इनके 5 प्रॉपर बॉलर तो हैं, जिसके बाद एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको सैम करन या किसी में मिलेगा। तो आई थिंक बॉलिंग सॉलिड है इनकी। बैटिंग में टॉप 4 को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या लगता है आपको इस साल? एक्चुअली में इन्होंने इनकी जो टीम है वो दिखने में, अगर ऐसा मैं इंडियन प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इनमें से कौन-कौन इंडिया 11 में है अभी या इंडियन 15 में है? जायसवाल ही है, जायसवाल है, लेकिन वो नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो कोई बहुत, जायसवाल को छोड़ दें, जायसवाल तो हरदम परफॉर्म करता है, तो कोई बहुत परफॉर्मिंग इंडियन नहीं है। वो हम जो कहते हैं ना पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल अभी मीट नहीं हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर टॉप 4 चल गया तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं चले तो फिर तो आई थिंक ये मतलब वो पूरा ही मिस रहेगी, क्योंकि आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हेटी और जडेजा इनको से। वैभव सूर्यवंशी का क्या लगता है इस साल, क्योंकि यूजुअली आईपीएल में सेकंड सीजन सबसे टफ होता है? एक्साइटमेंट है देखने की कि वो कैसे खेलते हैं, बट जिस फॉर्म में वो अभी चल रहे हैं, तो लेकिन फॉर्म में तो है, लेकिन वो बॉलर्स वहां पे अगेन वो बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल है। आई थिंक टॉप पे कुछ तो अब फिगर आउट किया जाएगा उनको, राइट? लेकिन अगर वो तो ऐसा है 4 ओवर भी टिक गया तो वो काफी काम कर देगा, अपना काम कर देगा। ही इज काइंड ऑफ गाय कि उसका 30-40 अगर कोई आ गया तो अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, सो क्यों नहीं। 10 में से कितने नंबर? मैं इनको दूंगा 10 में से 7.5। इनको 7, मैंने चेन्नई को 7 दिया था ना, इनको मैं दूंगा 7 ही दूंगा, 6.5 या 7। लेकिन मैं इनको 7 मैं 6.5 का सोचा था क्योंकि इनकी बैटिंग की वजह से, लेकिन बॉलिंग इनको थोड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, लिटरली बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बॉलिंग का एक इशू है बस कि आर्चर पूरा खेलेगा कि नहीं। अभी एशेज से बाहर हो गया था, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में भी टीम में भी है, तो अगर आर्चर नहीं खेलता है तो आप आर्चर की जगह आपको नांदे बर्गर ही दिखेगा। हाँ, नांदे बर्गर अगर मान लीजिए आप रखते भी हैं और जोफ्रा आर्चर को भी रखते हैं, तो जोफ्रा आर्चर की जगह एडम मिलने आ सकते हैं, लेकिन आर्चर मिलने में आर्चर अगेन आर्चर का अगर 4 ओवर आ रहा है तो अगेन तो हाँ, बॉलिंग की वजह से इनको थोड़ा आधा पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 7 पॉइंट होगा। ठीक है, टॉप 4 में आ रही है कि नहीं? टॉप 4 में मुझे नहीं लगता कि आ रही है। आपने दोनों टीम को भी बोला नहीं आ रही, ठीक है। मैंने सीएसके को बोला था कि मतलब श्योरिटी से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शायद आ सकती है, ये तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो इनको अपने वो अगेन मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगेन हल्ला बोल फैंस बहुत हैं, काफी फैन सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहला प्रॉब्लम तो इनके जो 2 साल से हो रही है, आई थिंक कुछ ना कुछ इशू चलता है। प्लेयर्स भी बहुत हाई, मुंबई नहीं है ये कि बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है कि इनका जो वो चलता है कि कैप्टन कौन होगा, नया कैप्टन है, बाहर से आया है, जायसवाल बनता है, दोरियान पराग जायसवाल, वो सब इशूज है, तो इसलिए टॉप 4। चलिए आज की लास्ट टीम हैदराबाद। ओके, इसका इनका ऑप्शन कैसा रहा था आपके हिसाब से? इनको चाहिए क्या था ऑप्शन में, और जो चाहिए था वो मिला कि नहीं? इनको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था, बट ये ऑप्शन में भी जा करके भी ऐसे प्लेयर्स को लिए हैं जो कि बहुत ही उस लेवल पे उन्होंने, मतलब कि इन्होंने विदेशी खिलाड़ियों पे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और जहां तक मैं देख सकता हूँ, और जहां तक मैं देख सकता हूँ, तो इन्होंने अच्छे प्लेयर्स लिए, जैसे जैक एडवर्ड्स को लिया है इन्होंने लियम लिविंगस्टन को भी ले लिया कि एक बैकअप में, या फिर इनको सीधे खिला भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इन्होंने कई सारे यंग खिलाड़ियों में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे स्मरण रविचंद्रन, ये बहुत अच्छे प्लेयर है, ये इनका काफी नाम आ रहा है। तो मतलब मैं तो ऑब्वियसली पहले से ही एसआरएच का कंप्लीट टीम मानता हूँ, क्योंकि ये काफी मतलब ऐसी टीम है जिसके 11 में आप बहुत चेंज कर सकते हो, तो एक ही चेंज कर सकते हो, ऑप्शन के पहले भी, ऑप्शन के बाद भी। क्योंकि इनका आई थिंक पिछला साल अगर आप देखोगे तो जैसे ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट है 3 लोगों पे। इस साल होपफुली ईशान किशन का बहुत अच्छा सीजन होगा, कॉन्फिडेंस हाई है, इंडिया में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासन, और आई थिंक क्लासन का वो नहीं है, क्या नाम है, बहुत अच्छा, वो आजकल बहुत खेल ही नहीं रहे क्लासन, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक में, तो वो मेरे को थोड़ा सा एक वीक एरिया लगता था। और पिछले सीजन में क्या हुआ था कि बॉलिंग इनकी बहुत रन खाती है, पैट कमिंस इज आल्सो नॉट दैट पैट कमिंस इन टेस्ट, और पैट कमिंस में थोड़ा अंतर है, प्लस फिर उनक्कड़ और एक्चुअली
एक्चुअली में बात ये है कि एसआरएच का जो टॉप में जो 6-7 नाम है, इट्स काइंड ऑफ, मतलब ये ऐसी टीम ही है जो बैटिंग डोमिनेटिंग है, कभी भी ऐसी नहीं है लग रही, अभी भी ये नहीं लग रही कि बॉलिंग डोमिनेटिंग है। जैसे इन्होंने कई सारे प्लेयर्स को लिया, जैसे कार्स को लिया इन्होंने, ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आया कार्स को क्यों लिया इन्होंने, टेस्ट में मार खाता है वो, क्या होगा। हाँ, वो टेस्ट में मार खाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लग रहा है कि काव्य मनाथ के पास ज्यादा पैसे आ गए होंगे। सो मतलब अगर ऐसा आप पर्सन भी सोचो तो आपको बॉलिंग ही अपनी मजबूत करनी चाहिए सारे। बिल्कुल, मैंने इनका ऑप्शन मेरे हिसाब से खराब बस एक ही सेंस में गया है कि क्या ये 2 इंडियन बॉलर्स ले सकते थे। इनके पास शमी था, उसको हटा दिया। तो इंडियन बॉलर्स अगर उनटकट या हर्षल पटेल का खराब सीजन जाता है तो जा सकता है, तो बॉलिंग बहुत ही वीक होने वाली है इनकी। एक्चुअली में हमको कभी भी ये प्लेयर हर्षल पटेल, और मतलब हर्षल पटेल जब आरसीबी में थे तो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, बट जब से एसआरएच में आए हैं तो मुझे ऐसा कोई बहुत वो रखता है। चलो 11 आप बनाओ पहले। 11, हाँ, तो 11 तो बहुत सॉर्टेड है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ओपनिंग, फिर ईशान किशन 3rd नंबर पे। मैंने चौथे पे रखा है एनकेआर, नीतीश कुमार रेड्डी को, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। 5वें पे मैंने हेनरिक क्लासन को रखा है। 6ठे पे मैंने रखा है, सेम है, ठीक है, 6ठे पे लियाम लिविंगस्टन को रखा है, ठीक है। 7वें पे मैंने अनिकेत वर्मा को रखा है। 8वें पे पैट कमिंस, 9वें पे जीशान अंसारी, 10वें पे हर्षल पटेल, 11वें पे जडेजा उनादकर। और इम्पैक्ट प्लेयर अगर आपको चाहिए सो इन द सेंस ऑफ बैटिंग स्मरण रविचंद्रन, और अगर आपको बॉलर चाहिए तो शिवम मावी। आई थिंक मावी ही लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम मावी को नहीं लेते हैं तो फिर इनके पास बॉलर हो जाएंगे बस पैट कमिंस, अंसारी, हर्षल पटेल, उनादकर, और 5वां बॉलर इनका होगा फिर एनकेआर और लिविंगस्टन हो जाएगा, और अनिकेत वर्मा। हाँ, लेकिन आई थिंक एक सॉलिड बॉलर यूजुअली आजकल इम्पैक्ट के बाद आई थिंक लोग 6 बॉलर चाहते हैं, क्योंकि 5 के साथ जाना रिस्की हो जाता है। तो मैं पैट कमिंस की टैक्टिक्स ही यही होती है कि भाई 300 बनाने हैं, पिछली बार टैक्टिक्स चली नहीं थी। और दूसरा अगर आप और केकेआर के साथ फाइनल में भी यही हुआ था ना कि एक बार आउट हुए ऊपर तो सब गए। सेम टीम है हमारी, लेकिन मैंने फिर एक चेंज किया टीम में, क्योंकि मेरे को लगा बैलेंस। दूसरा हम लोग को एक विशेष प्रेम, जिसको मैक्सवेल, जो नया मैक्सवेल है इस समय आईपीएल का, लिविंगस्टन, उसका परफॉर्मेंस बहुत नहीं रहता है और इनके पास ऑलरेडी बहुत बैटिंग है। तो मैंने क्या सोचा, पहले सब कुछ सेम है, लेकिन एक चेंज ये है कि अभिषेक शर्मा, नहीं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, एनकेआर, क्लासन, और भी डोमेस्टिक बहुत फॉलो किया है तो सलील अरोरा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और वो हल्का सा बॉल भी डालते हैं। तो और उसके बाद अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, और जीशान अंसारी और हर्ष दुबे में कोई भी एक ले सकते हो आप। हर्ष दुबे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और हर्ष दुबे बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर क्योंकि क्लास उसको लिविंगस्टन को निकाला है तो बैटिंग थोड़ी सी वीक हुई, तो आप हर्ष दुबे को रख लो। उसके बाद ईशान मलिंगा लास्ट में कुछ मैचेस खेले थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा, और हर्षल पटेल, और फिर उनादकर या मावी में से कोई एक। तो वापस रिपीट करूंगा मैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, एनकेआर, क्लासन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, फिर आगे कमिंस, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और उनादकर, मावी से स्टार्ट करना चाहूंगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि क्लासन अगर नहीं चल रहा है, किसी पॉइंट पे लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आप लिविंगस्टन को ला सकते हो। मुझे पता है ये लोग स्टार्ट अपनी पहली टीम से करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लिविंगस्टन खेलेगा, 13 करोड़ दिया है उसको, वो बॉलिंग भी कर लेता है, कुछ ना कुछ वो कर ही लेता है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन। लेकिन मेरे को लगता है कि ईशान, पैट कमिंस पे, क्योंकि पैट कमिंस इज नॉट हेजलवुड इन T20, तो पैट कमिंस के साथ आई थिंक ईशान मलिंगा का एक डेथ बॉलर आ जाएगा, और फिर हर्षल पटेल और मावी हो जाएंगे। तो ये थोड़ा बैलेंस टीम है। अगर इनको रूटलेस अप्रोच से जाना है कि जाओ और मारो, तो फिर लिविंगस्टन जरूर राइट। इमेजिन ऊपर हेड और अभिषेक, नीचे क्लासन और लिविंगस्टन, 6 ओवर ऊपर ये हेड और लिविंगस्टन, हेड और अभिषेक खेल जाए, और 6 ओवर नीचे लिविंगस्टन और क्लासन खेल जाए। टोटल डिस्ट्रक्शन। लेकिन इनकी बॉलिंग भी उतने रन्स लिख भी कर देगी। बिल्कुल, और ये काफी हो रहा था ना कि ये 250 खाएंगे भी और 250 मारेंगे भी, लेकिन 250 खाने की भी पूरी क्षमता रखते हैं, क्योंकि स्पिनर भी इनके पास, अगर हम लिविंगस्टन वाली टीम खिलाते हैं तो एक ही स्पिनर सॉलिड बन रहा है ना, अंसारी। उसके बाद ऑलराउंडर में भी आपको कौनी, और लिविंगस्टन ठीक है थोड़ा बहुत कर लेगा। एनकेआर को T20 आईपीएल में आई डोंट थिंक एनकेआर को, एक्चुअली में बात यही है कि इन्होंने बॉलर्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया, गए हैं ऑक्शन में, लेकिन बॉलिंग में उनके यही सेम बॉलर्स रहे हैं, और मतलब कि इन्होंने बॉलर्स में इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं। इनको मेरे हिसाब से फिर हैदराबाद में सिंपल फ्लैट पिच बनानी चाहिए, कोई भी बैटिंग करे भाई, तुम 200 बनाओ हम 200 चेस करेंगे, तुम 230 बनाओ हम 230 चेस करेंगे, यही होना चाहिए। तो मुझे इसको नंबर देने हो तो मैं इसको दूंगा 7, बिकॉज बॉलिंग की वजह से। हाँ, मैं इनको 7.5, मतलब एक रीजन ये भी है कि जैसे एक होती है चीज कि इंटरनेशनल कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इनकी डिपेंडेंसी बेसिकली 3 लोगों पे ज्यादा रहेगी,
अभिषेक, ट्रेविस और ईशान किशन पे। बिल्कुल। और अभी भी ट्रेविस हेड का फॉर्म भी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट T20 में उतना फॉर्म चला नहीं है रिसेंट में। हाँ। उनकी एक कमजोरी भी ढूंढ ली है कि स्क्वायर कट वो मार हाँ, रहे ये हैं मारता है तो वहाँ फील्डर रख दो तो उसका काफी शॉट चला जाता है। हाँ, और शॉट चले मैं जाते सेम हैं। चीज अभिषेक के लिए भी कहूंगा कि अभिषेक का पिछले सीजन से इस सीजन में एक वो जो बैक ऑफ द लेंथ, अगर आप शॉट दो तो काफी अच्छे हिट करता है, लेकिन बैक ऑफ द लेंथ दो तो पीछे उतना अच्छा नहीं है, तो वो दोनों वीकनेस है। तो ये तीनों पे है, क्योंकि देखिए अब क्लासन और लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं, बट लिविंगस्टन इज नॉट वेरी लूथर, मतलब कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। और क्लासन हो सकते हैं, बट क्लासन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्लासन इंटरनेशनल खेल ही नहीं रहे और कुछ भी नहीं, तो क्लासन का मतलब इस साल पिछले आईपीएल के बाद कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है उसकी वजह से। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एसआरएच, ऑरेंज आर्मी और पैट कमिंस और विक्टोरी, इनका इफेक्ट से कुछ तो, और क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म बहुत अच्छा हो गया और लिविंगस्टन भी अच्छा खेला है, आई थिंक मैंने शायद कोई इट्स जस्ट लाइक कि मैं अभी भी ये चीज मानता हूँ कि इनकी डिपेंडेंसी इन तीनों पे रहेगी। अगर नीचे का मिडिल ऑर्डर खुल गया तो फिर ये पूरी तरीके से खुल जाएगी, क्योंकि हमको नहीं लगता कि अप्रोच में ये कोई चेंज करेंगे। जितना मैंने रेट किया है वो वैसे ही अप्रोच पे। अभी अभिषेक ने वो ब्रेकफास्ट चैंपियंस में बोला ना कि उसने बोला कि 50 हो तो 100 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन 130-40 है, तो वो अप्रोच ही रहेगा। मेरा भी इनको मेरे को थोड़ा सा ज्यादा देने का मन कर रहा है 7.5, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर लिविंगस्टन खेलता है तो बहुत सॉलिड बैटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर ये लोग ये कर सकते हैं कि लिविंगस्टन को बैठा के ईशान मलिंगा खेल जाए, तो मेरे को लगता है कि देखिए फिर वही बात है कि जैसे एक्चुअली में यहाँ पे भी अगर आप बॉलिंग पे देखें तो इंटरनेशनल में केवल एक बॉलर है, पैट कमिंस। हाँ वही, मलिंगा का परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा रहा है तो और ईशान मलिंगा का परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मैं सीधे बोलता हूँ कि पैट कमिंस कभी भी मुझे T20 में ऐसा बॉलर नहीं लगा कि 4 ओवर में वो 20 या 24। नहीं, वो उसका दिन रहेगा तो 3-4 विकेट ले लेगा, लेकिन वो रन तो खाता है, 4 से 4 में रन खाता है। तो आपके पास अगर कोई सॉलिड डेथ में भी ऑप्शन है वो जीशान अंसारी, और अगर वो चोटिल भी हो गए तो आपके पास कोई ऐसे बॉलर भी नहीं है कि तो मेरा भी इनको 7 ही रहेगा। आई थिंक आज हमने एवरेज टीमें ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि किसी का भी स्कोर 7.5 से ज्यादा नहीं रहा। क्योंकि बैटिंग हैवी करने से कुछ नहीं होता जब आपकी बॉलिंग ही नहीं होगी। बॉलिंग में आपके लिविंगस्टन और नीतीश कुमार रेड्डी है, तो मुझे नहीं, और नीतीश कुमार रेड्डी ने आज तक क्या किया है बॉलिंग में, मेरे को तो नहीं आइडिया है कुछ। ठीक है, चलते हैं। तो ये भी टीम हमारी 7 पे रही। ठीक है, तो आज हमारा था CSK, SRH और RR। अगले में हम MI, KKR और LSG को देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।